बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 11 नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम साउंड है। लेक्चर नंबर हमारा 5 है और जिसमें हम लोग आज साउंड को डिस्कस करेंगे, प्लस ये डिस्कस करेंगे साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से कैसे प्रोड्यूस होता है। उसे यहाँ आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी एक्टिविटी में, उसको देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि साउंड जो है उससे मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है अपनी प्रोपगेशन के लिए। तो बेटा सबसे पहले देख लेते हैं कि साउंड क्या है। साउंड क्या है बेटा? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपको याद होगा 9th क्लास में 6th चैप्टर के अंदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आपने साउंड को भी पढ़ा था। तो साउंड क्या बेसिकली बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस्ड होती है बाय वाइब्रेशन। क्या मतलब? यानी जब कोई वाइब्रेट करेगा तो उसकी मदद से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है इन गिटार कॉमा साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर हमने क्या हाईलाइट करना है। बेटा जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना वो सबसे ज़्यादा अहम बातें होती हैं, वो आपने लाजमी तौर पर उसको हाईलाइट भी करना होता है, उसको तैयार भी करना होता है। ठीक है, और मैं साथ रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि जहाँ साउंड वाली ये डिफाइन लिखी हुई है उसके नीचे वाली लाइन के अंदर जो है ये आपको मिल जाएगी एग्जाम्पल। वहाँ फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा और उसके आगे से ये बात लिखी हुई। ठीक है, उसके अलावा बेटा अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ तो जो मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं, अगर आप यहाँ फिंगर लगाएं, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं और आप बात करके देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कोई चीज़ है जो वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड हमारे जो वाइब्रेट करते हैं उसकी वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, जो मैं और आप बोल रहे होते हैं उसकी। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो थोड़ा सा इस बात को देख लिया जरा। यहाँ मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है, बुक में भी आपको नज़र आ जाएगी। आपके पास इस तरह का जो मटेरियल है वो ट्यूनिंग फॉर्क कहलाता है और ये आपको एक रबर हैमर नज़र आ रहा है और आपने क्या करना होता है, इस ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर रबर हैमर को मारके जैसे आप मारेंगे तो इसके प्रॉन्ग्स, ये जो इसकी यू शेप टाइप के बने हुए ये प्रॉन्ग्स कहलाते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये रेड जो लाइंस है ये वाइब्रेशन को शो करेंगे, ये एक टाइम में आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी वाइब्रेशन से एक स्लाइडर सा साउंड प्रोड्यूस होगा जो आप इतना ज़्यादा मतलब आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा आप आसानी से उसे जज कर लो तो इतना आसान नहीं है। तो उसको मज़ीद चेक करने के लिए कि क्या वाक़यातन ये है, ये एक साउंड प्रोड्यूस के साथ साथ जो है ये एनर्जी भी ट्रांसफ़र करता है। तो उसके लिए देखिए आप आगे नीचे अगले पेज पर जाना, डायग्राम बनी हुई इस तरह की। तो वहाँ आपने एक थ्रेड के साथ एक टेबल टेनिस की बॉल को लटकाया हुआ है। जब आप ये रबर हैमर मारते हैं उसके प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं, इसे आप टेबल टेनिस वाली बॉल के साथ टच करते हैं तो वो मूव करके आगे चली जाती है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप देखेंगे नीचे डायग्राम में दिया हुआ है कि इसी रबर पे हैमर को जब आप मारते हैं तो उसकी वजह से जब प्रॉन्ग्स आपके वाइब्रेट करते हैं उसे आप एक पानी से भरे हुए प्याले में रखते हैं तो उसमें से भी स्प्लैशेस बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। स्प्लैशेस का मतलब है बेटा छींटे। ठीक है, पानी के छींटे उसमें से बाहर आ गए। अच्छा, उसके बाद बेटा देख लें जरा, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। कि बेटा मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जो है वो एक मीडियम की ज़रूरत है। वो मीडियम जो है वो हमारा एयर है। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। बुक में दी गई एक्टिविटी से, तो एक्टिविटी आपको वहाँ पर बुक में नज़र आ रही होगी 11.1। तो 11.1 में ज़रा आप देख लें कि वहाँ एक पावर सप्लाई आपको नज़र आ रही है जिसमें से वायर्स जा रही हैं और ये आपके पास एक बेल जार है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल रखी हुई है। नीचे आपके पास एक वैक्यूम पंप है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप इसका स्विच ऑन कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ जो इसका रिंगर है वो डायफ्राम को ऊपर रिंग कर यानी स्ट्राइकिंग शुरू कर देगा। जैसी स्ट्राइकिंग शुरू करेगा आपको साउंड आना शुरू हो जाएगा। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने वैक्यूम पंप को ऑन कर देना है और वैक्यूम पंप क्या करेगा, इस बेल जार में मौजूद एयर को सक करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो सकिंग शुरू करेगा आप देखेंगे कि साउंड जो है वो फीबल होना शुरू हो गया है, बहुत हल्का होना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो ख़त्म हो गया। ठीक है, आपको हालांकि रिंगर स्ट्राइक करता हुआ नज़र आ रहा होगा लेकिन साउंड सुनाई नहीं देगा। तो जैसे आप इसको बंद करके दोबारा इसमें आहिस्ता आहिस्ता एयर को पंप इन करेंगे तो जैसे जैसे एयर आना शुरू होगी तो उसकी साउंड आपको दोबारा सुनाई देना शुरू हो जाएगी। बेटा ये आर्टिकल था, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे डिस्कस करें।